ओके चलो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2। ठीक, अभी कुछ लिखो मत, ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद इसका नाम से क्लियर है। देखो बहु मतलब होता है बहुत, क्या मतलब बहुत, बहुत पद जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, POLY पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब दिख रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे कि कुछ कुछ टर्म होंगे जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें दो टर्म होंगे, किसी में तीन टर्म होंगे, लेकिन जब तीन टर्म से ज्यादा होने लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया सपोज करो x, इसमें टर्म कितने हैं, अगर मैं लिख दिया x + 2 कितने हैं, 3 कहाँ है इसमें, दो ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, एक पद दो पद। ठीक है, अगर हमारे पास तीन टर्म हो जाए, सपोज कर हमने लिख दिया ax² + bx + c। हाँ हाँ ठीक है, तीन पद, त्रिपद। देखो एक पद को हम बोलते हैं लीनियर भी बोलते हैं, क्या रेखी बोलते हैं, क्या बोला, ठीक। अभी जनरल देखो, एक पद होंगे तो रेखी हो जाएगा, दो पद होंगे तो द्विपदी, इसके बाद त्रिपदी, 1 2 3। ठीक है, अब देखो एक मिनट देखो, अब हम इसके पावर से, पावर मतलब घात, अब उसके घात के हिसाब से पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया बहुपद में। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज करो x की पावर कितनी हो, x की घात, देखो x के ऊपर जो भी लगा होगा, मान लो तो n लगा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा, n। क्या हो जाएगी, n। x की घात का मतलब वो होता है x की मैक्सिमम। जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया ax² + bx + c, ऐसे लिख दिया कुछ, तो यहाँ पे देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों में x में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। इसका घात कितना हो जाएगा, 2। x की जो मैक्सिमम पावर होगी, x की जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, घात, पॉलिनोमियल की घात हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल सीखता हूं, जैसे कि आपको बताना है। सपोज करो, नहीं कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप से देखना है। जैसे हमने लिख दिया 4x + 2। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, पहले देखते जाओ। इसके बाद हमने लिख दिया 2y² - 3y + 4। इसके बाद हमने लिख दिया 5x³ - 4x² + x - √2। ठीक है, और एक हमने लिख दिया 7u⁶ - 3/2u⁴ प्लस में 4u²। अभी पिटोगे तुम बहुत तेज, u⁵ प्लस में u - a। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो x की घात कितनी है, 2। जहां पे कुछ ना हो, अगर एक इसका मतलब क्या होगा, 1, तो इसकी घात कितनी होगी, यहाँ बताओ, 6। ठीक है, x की देखो यहाँ पे, तो यहाँ वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो आराम से देखो, यहाँ पे देखो x, हम सिर्फ x में देखेंगे, y होगा तो y देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे तो y की पावर 2 थी, यहाँ y की पावर 1 थी, लेकिन हमें ज्यादा देखना है, तो कितनी है, 2। सबसे ज्यादा यहाँ पे कितनी है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3 वाला हम लेंगे। यहाँ पे 6 था, 4 था, 2 था, 1 था, यहाँ पे 0 था, लेकिन हम लेंगे सबसे बड़ी वाली, ये इसकी क्या हो जाएगी, घात। ठीक है,
समझ में आ गई बात? देखो अगर हमारे पास घात 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इसलिए अच्छे देखना। एक घात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास घात इसकी 2 होगी तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर 3 घात होगा तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात, एकदम शांत रहो प्लीज। नेक्स्ट, अगर इसकी पावर 6 है, देखो अब हमारे पास जब 3 से ज्यादा जाने लगेगी बेटा तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। ठीक है, ठीक है, जो इसमें टर्म, ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर 3 होती है तो। ठीक है, अब कुछ मैं पॉइंट और लिखवाता हूं। अभी बहुत स्पीडिंग में पहले बता रहा हूँ। तुम दोनों, तुम उठो, वहां जाओ, एकदम शांति से पढ़ाई करो। ये लिखो, तुम लिखो बेटा। हाँ लिखो, लिख लो, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं चलता। लिखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, सारा लिखो, यहाँ से लिखो। कोई ना, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लिखो। अच्छा यहाँ से लिख लो। बेटर से बेटर है, कुछ सीखो। चलो ठीक है, याद हो गया बेटा। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिनको आपको देख के लगेगा कि ये बहुपद है, लेकिन वो बहुपद नहीं होंगे। वो कौन से कंडीशन हो सकते हैं जो बहुपद नहीं होते, उनकी बात कर लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं, ये वो है जो बहुपद नहीं है। क्रॉस का मतलब ये नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ये है 3x की पावर -2, मान लो यहाँ पे कोई नंबर +2 कर दिया, या फिर हो गया y की पावर -3 -y, और नेक्स्ट 6x की पावर -4, या बहुत ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को AET से लिखा गया इत्यादि, जैसे हिंदी में होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, देखो x की यहाँ पर अगर मैं घात पूछूं आप कितना बताओगे? -2 बताओगे। यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे -4। तो अगर घात याद रखना, अगर घात ऋणात्मक आए, क्या आए? हाँ ऋणात्मक आए, या फिर निगेटिव में आए, ऋणात्मक निगेटिव दोनों की चीजें। तो अगर निगेटिव में आता है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होगा, याद रखना। माइनस में घात आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल दूसरे टाइप का होगा, जैसे आपको ऐसे देगा 1/x, और ये दे सकता है 2/x + 1। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे x की, ये देखो 1/x को अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो x की पावर -1, तो ये भी -1 आ गया। ये लिखा गया 2 × ऐसा लिख सकते हैं x + 1 की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ था। अगर नीचे x होगा, याद रखना, अगर नीचे x होगा तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये केस यही वाला हो गया। तो जब भी ऋणात्मक आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तीसरा कुछ ऐसे दिया होगा, तीसरे टाइप के एग्जांपल देख लो। अगर मैं मान लो ऐसे दे दूं, मान लेते हैं √x दिया है, या फिर √x दिया है, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा दिया x का क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट, और x का 4th रूट दे रखा है। ठीक है, तो अगर x ऐसे दिया होगा, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखना अभी। इसका मतलब ये होगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये होगा x की पावर 1/3, इसका मतलब x की पावर 1/4। जब x की जो पावर हो फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, या भिन्न में आ जाए, तब भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। 3 कंडीशन मैंने बताया। अगर घात ऋणात्मक होती है, या x नीचे आता है, या फिर x की जो घात हो जाए भिन्न में आ जाए, भिन्न में आ जाए,
या रूट में आ जाए तो वो ऐसे ही जो बहुपद होंगे वो बहुपद नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स जो होंगे बहुपद नहीं होंगे। ये लिख लो फटाक से, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक एक एग्जांपल लिखना है, ज्यादा नहीं, आप लोग एक एक लिखना, ये चाहे तो लिख सकते हो तुम, ठीक है? समझ आ गया? ये ऋणात्मक लिखा, थोड़ा इधर आओ ना, तुम एकदम कोने कैसे चले गए? थोड़ा तो सेंटर में आओ। अभी दिखने लगा। ये ऋणात्मक लिखा बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, आप लिख भी तो सकते हैं। हाँ, बच्चों जैसा लिख के दे दिया तो अब दिख रहा है ऋणात्मक। ठीक है बेटा, लिख लिया, नेक्स्ट चलते हैं। घात आप निकाल लोगे ना, जो x की सबसे हाईएस्ट होगी, समझ के बाद लास्ट का तो दे दिया ना, बस करना बात खत्म। फिर आने बहुत टाइम है, जल्दी आओ। 5 मिनट के बाद पूरे 5 हो गया बेटा। ये एक दो टर्म और देख लो, अगर हमें जो पढ़ रहा होगा मेन, वो एक होगा द्विघाती समीकरण वाला पढ़ेंगे, वो तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता शून्यक के नाम से जाना जाता है, शून्यक, इंग्लिश में से बोलते हैं जीरोस। ये क्या चीज होता है? जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, सपोज करो x + 3, देखो px का मतलब क्या लिख दिया हमने, x + 3। ये px को, इसको मतलब क्या होता है? px का मतलब होता है, ये जो p एक इक्वेशन है वो किसका फंक्शन है? x का। मतलब यहाँ पे x लिख दिया, मतलब इसके जो इक्वेशन आप ओपन करोगे, हमने सपोज ऐसा लिख दिया सिर्फ px, मतलब अब यहाँ से ये पता चलेगा जो बहुपद होगा, p फॉर पॉलिनोमियल, जो बहुपद होगा वो किसका फंक्शन होगा? x का, उसमें सिर्फ x वाले टर्म होंगे। अगर मैंने लिख दिया ऐसे pxy, मतलब वो किसका फंक्शन होगा? x और y का, ठीक है? तो इस तरीके से, तो इसका मतलब लिख गया x + 1। जी, शून्यक का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर हम x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिसको रखने के बाद ये जीरो हो जाए। क्या हो जाए? शून्य का मतलब शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। अगर मैं ऐसा करता हूं, x की जगह पे मैं लिख दूं -1, यहाँ पे -1 रख दूं, तो -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो शून्यक होगा क्या होगा? -1 होगा। समझ में आई बात? दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं लिख दूं x + 2 लिख दिया, ये हो गया px, ऐसे देगा। आपको बोलेगा शून्यक बताओ, शून्यक का मतलब हम x पे ऐसा क्या रख दे जिससे ये जो इक्वेशन लिखी गई वो 0 हो जाए। तो मैं कहता हूँ x की जगह पे आप -2 रख दो, जब -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा -2 + 2 कितना हो गया? 0। अब मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x² + x + 1, x², ऐसे कर दो, 1 मिनट, इतना टफ भी नहीं देना, थोड़ा सा आसान देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं ऐसे दे दूं px = x² + 1, अब मैं बताऊं आप x की जगह पे ऐसा क्या रखोगे जिससे ये नंबर 0 हो जाए। अब मैं इसको, हाँ, -1 एक बार रखते हैं, x की जगह पे -1 रख देता हूं मैं, तो यहाँ पर रख दिया -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो देखो -1 का स्क्वायर जब भी हमने बताया था क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। या दूसरा और क्या सकता हूं मैं, x की जगह पर 0 ही रख दूं, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसा नंबर जो x जगह पर रखने के बाद हमारा पूरा जो इक्वेशन है या समीकरण है वो 0 हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम देखो, ज्यादा जब लेक्चर लेंगे अच्छे से तब बताएंगे, अभी जैसे जनरल देखते रहो। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाएगा, एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास इस तरीके का फॉर्म हो ax² + bx + c, ऐसे, यहां पे देखो मैं पूछू अगर आप घात बताओ, कितना बताओगे? 2। चलो कम से कम इतना तो आ गया। ये घात इसकी क्या आ गई? 2। जब किसी इक्वेशन की घात 2 आ जाए तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण, द्विघात बहुपद बोलेंगे, या फिर इसी को समीकरण कब बोलेंगे? समीकरण तब बोलेंगे जब ये 0 के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण है।
अब इसमें कुछ रिलेशन होंगे सॉल्व करने के बाद। तो यहां से देखो एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, x की जितनी घात होगी, x की जितनी घात होगी, यहाँ पर घात कितनी है 2, उसके उतने शून्य आएंगे। कितने? उसके शून्य। मैं आपसे पूछूं इसके शून्य कितने होंगे तो आप कितने बताओगे? 2। मतलब घात इक्वल टू शून्य। यहां से लिख सकता हूं मैं घात इक्वल टू में शून्य। जितने घात होंगे उतने ही शून्य होंगे। समझ बात? जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दो 4x² + 2x + 3 बराबर 0। तो यहां से x के आप कितने शून्य मिलेंगे? 2 शून्य मिलेंगे। अब ये 2 शून्य क्या होंगे? अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके बताना। सपोज करते हैं, मान लेते हैं पहला हो जाएगा x1 और दूसरा हो जाएगा x2। एक x1 वाले रखोगे, एक x2 वाला। ये इक्वेशन जैसे अभी मैंने लिखा था x² + x, तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे घात 2 थी इसलिए इसका 2 सोल्यूशन आ रहे थे। या तो मैं 0 रख देता या तो फिर -1 रख देता। ये दोनों तरीके से क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो देखो और एक टर्म और बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब हम बात कर लेते हैं गुणांक की। किसकी? गुणांक की। अगर मैं पूछूं x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक मतलब x² के बगल में जो भी सटा हुआ उससे लिखा होगा वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक। तो क्या हो जाएगा? a। अगर मैं पूछूं x का गुणांक क्या बताओगे? देख लो अच्छे से, x कहाँ लिखा है? यहां लिखा है। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? b ना। ये देखो घात 2 लिखी थी इसलिए 2 वाला देखेंगे। यहाँ पे 1 लिखा था इसकी इसलिए हम 1 वाला देखेंगे। समझ रहे बात? अगर मैं बोलूं कांस्टेंट मतलब अचर कौन सा है? अचर। अचर का मतलब होता है जो बदले ना। कांस्टेंट है वो c हो गया। समझ? अब मैंने बता दिया, अब आप बताओगे। अगर हमने लिख दिया मान लो -2x² माइनस में bx प्लस में 2। अब यहाँ पे आप बताओ x² का गुणांक और x का गुणांक। अब बताओ कौन होगा? x² गुणांक कौन? क्या लिखूं? -2 विथ साइन लिखना है। अब x का गुणांक विथ साइन -b। अचर पद कौन सा होगा? 2 +2 लिखो या ना लिखो दोनों चीज सेम होता है। +2 लिखो या फिर 2 लिखो। माइनस में डिफरेंस होता है। अगर माइनस नहीं लगाओगे तो वो नंबर माना जाएगा कोई प्लस में। और अगर किसी चीज के पहले साइन लगा इसका मतलब वो प्लस में ऑलरेडी है। अब गुणांक समझ आ गया? आप बता लोगे? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। x² / 3 प्लस में 4x प्लस में 9/2 = 0। इसका गुणांक बताओ। पहले मैं पूछूंगा x² का बताओ, फिर x का बताओ। मतलब बताना चाहते हो 1/3? 4। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। और इसको दूसरा तरीका ये होता है, इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करके वो जब बताएंगे आगे बता देंगे, क्योंकि सॉल्व करना सबसे पहले प्रॉपर हमें ऐसे कंपेयर करना होता है। इस तरीके से ये तुम्हारा होता है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरीके से होगा। फिर इस तरीके से आपको नियम जो भी लगाने यहां से लगाने। तो यहां से याद रखना x² के बगल में जो होगा वो x² का गुणांक होगा, x के बगल में जो होगा वो x का गुणांक होगा, और ये जो लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अब देखो दूसरी बात ये आप बताओ मुझे, यहां पे x के कितने शून्य आएंगे? कितने आएंगे भाई? x के 2 शून्य। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2। इसलिए इसके अगर मैं मान लेता हूं पहला जो घात है क्या है? अल्फा है। दूसरा क्या है? बीटा है। कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा ना। तो यहां से बोलेंगे योग, इसको बोलेंगे ये हो गया शून्यक। क्या बोलेंगे? शून्यक। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ूं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है c/a। तो ये एक तरीके से ये इसकी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। इसी पे सारे क्वेश्चन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ये कल करवाएंगे। तो अभी इतना समझ लो, अगर दोनों शून्य को आप जोड़ देते हो तो ये फार्मूला आता है -b/a। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो शून्य को, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये हो जाएगा c/a। मतलब देखो अगर मैं सम करता हूं अल्फा प्लस बीटा
तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए, ये तो दोनों में डिवाइड होगा। अगर अल्फा बीटा लिखता हूँ सी डिवाइड बाई ए, सी ये है ना। दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हो, देखो बी क्या था, बी मैंने क्या बताया, एक्स का गुणांक था, यहाँ पे सीधे लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई ये ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा बुक में, ठीक है। आगे देखो सी क्या है, अचर पद है, क्या बेटा, अचर पद है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक और लास्ट बताते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं, इसके बाद कल चलेगा, 8 बज गए हैं, 5 मिनट खत्म करते हैं। देखो अभी हमने क्या क्या चीजें बताया, अभी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया बहुपद, इसके बाद हमने आपको बता दिया घात, इसके बाद अभी जो बता दिया वो बता दिया गुणांक, इसके बाद बता दिया शून्यक, इसके बाद हमने समीकरण भी बता दिया, समीकरण जनरल, 0 के बराबर कर दो समीकरण बन जाता है। इसके बाद एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी एक फार्मूला भी बता दिया मैंने, वो फार्मूला किसके लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, द्विघात समीकरण के लिए था, द्विघात समीकरण के लिए था, ठीक है बेटा। हाँ, इसके बाद हम अगर जैसे मान लेते हैं पी एक्स का मतलब हमने क्या बताया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स का फंक्शन है हो। अगर नीचे मैं लिख दूं तो एक दूसरा हमारे पॉलिनोमियल है क्यू एक्स का फंक्शन है, आपको डिवाइड भी करने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से, आपको पूछेगा कितना आंसर आएगा। डिवाइड करने के लिए भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करने के लिए भी आ सकता है ना, जोड़ने के लिए भी आ सकता है, और प्लस माइनस के लिए भी आ सकता है। समझ, जितना तुम नंबर के साथ खेलते हो उतना भी आप यहाँ पे एक्स के साथ खेलोगे ना, समझ आगे बात। इक्वेशन के साथ आप समीकरण के साथ भी आपको ये खेलना पड़ेगा। तो बहुपद क्या होता है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, शून्यक क्या होता है, वो 2 फार्मूले मैंने बताया था। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का सम जोड़ और शून्यक का मल्टीप्लाई गुणा, इनका फार्मूला क्या होता है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये प्लस माइनस, इन सारे चीजों पे कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे थोड़ा सा, हाँ किसका, अच्छा हाँ क्या आ गया, माइनस बी डिवाइड बाई ए, इसका सी। अगर ये 2 फार्मूले आपको याद रहते हैं तो आपके क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड करने का रूल जो भी होगा वो हम कल बताएंगे। एक देखो ऐसे भी देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं पी एक्स बराबर, सपोज करो मैं लिख देता हूं 7x की पावर 3 प्लस में 2x माइनस 7, ऐसे लिख देता हूं सपोज करो। तो यहाँ पर आप घात कितनी बताओगे, 3, सिर्फ घात तो 3 हो जाएगा ना, x क्यों, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। आप अगर मैं पूछूं x क्यूब का गुणांक कितना बताओगे, गुणांक क्या होता है, x क्यूब से सटा हुआ जो 7। अगर मैं x स्क्वायर का गुणांक पूछूं तो क्या बताओगे, x स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 0। अगर मैं x का गुणांक पूछूं क्या बताओगे 2, अचर पद बोलोगे तो क्या बताओगे -7। चलो काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे कल, ठीक है बेटा।